अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी ब्लास्ट इन कश्मीर ह्यूज ट्रेजेडी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड बाय प्रशांत धवन करियर 247 की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। वाली सट्टारिक बात हो गया। स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो ये विजुअल्स अपने सामने आप देख रहे हैं, ये श्रीनगर कश्मीर के हैं। कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है और आप देख पाएंगे इस ब्लास्ट की तीव्रता इतनी बड़ी थी कि अनफॉर्चुनेटली हमारे 9 काबिल पुलिस ऑफिसर्स मारे गए, कई लोग इंजर हुए हैं। और आप अगर पुलिस स्टेशन की बात करें तो इट हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड, मतलब पुलिस स्टेशन वहाँ पे लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं। जो दीवारें हैं ये बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी हैं। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये नौगाम पुलिस स्टेशन का नीचे का जो ग्राउंड है ये बचा है। कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि बॉडीज दिखी उनको, हर जगह तबाही दिखी और इवन द ग्राउंड हैज बिन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। आप अगर व्हीकल्स की हालत देख सकते हैं, आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल की डिस्ट्रक्शन यहाँ पर हुई होगी। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा, क्या ये एक आतंकवादी हमला हुआ है? क्या पुलिस स्टेशन में बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है? नहीं, ये जो हुआ है ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था। और ये जो एक्सीडेंटल ब्लास्ट है ना, मुझे बोलना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली हमको ये बताता है कि फरीदाबाद में जो आतंकवादी पकड़े गए थे ये किस लेवल की डिस्ट्रक्शन प्लान कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है कि हरियाणा के फरीदाबाद में जो ये बहुत सारे डॉक्टर पकड़े गए थे जो एक बड़ा आतंकवादी हमला प्लान कर रहे थे, इनके यहाँ से बहुत सारा अमोनियम नाइट्रेट भी बरामद किया गया, बहुत सारे केमिकल्स मिले। जैसे आप लोग जानते हैं इनका प्लान ये था कि जो रेड फोर्ट के सामने ब्लास्ट हुआ है, ऐसे 30-32 ब्लास्ट ये ऑल ओवर इंडिया करना चाहते थे। बट जो इनके केमिकल्स हैं ये हमने पहले ही पकड़ लिए, जिससे आम आदमी, बहुत सारे सिविलियंस बच गए। नाउ हुआ यहाँ पर क्या कि जो केमिकल्स प्राइमरली अमोनियम नाइट्रेट हमने पकड़ा, ये फिर भेजा गया श्रीनगर में जांच पड़ताल के लिए। और बेसिकली वो एक एविडेंस है आज के समय, ठीक है। आगे जो लीगल कार्रवाई होनी थी उसके लिए वो केमिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब जो केमिकल्स जिस पुलिस स्टेशन में रखे गए ना, अचानक से वहां पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर ये दृश्य सामने आते हैं। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि क्या ये ब्लास्ट एक्सीडेंट से हुआ है या फिर किसी आतंकवादी ने ये ब्लास्ट ट्रिगर किया है। अभी तक जो डिटेल सामने आई है लग रहा है कि परहैप्स ये एक एक्सीडेंट है। और क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है, आज के समय जो हम एक्सप्लोसिव्स बरामद करते हैं, इनकी ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, क्या हम सेफ तरीके से कर पाते हैं या नहीं कर पाते? क्योंकि अगर ये एक जेन्युइन एक्सीडेंट है और ये केमिकल्स बस आप कह लीजिए सही तरीके से स्टोर नहीं किए गए थे और ये ब्लास्ट हो गया, ये एक बहुत ज़्यादा दुखद इंसिडेंट है। और मैं वैसे आपको ये बता दूं, अमोनियम नाइट्रेट अपने आप कब एक्सप्लोड होता है? अगर हम इतिहास में देखें तो अमोनियम नाइट्रेट के बहुत सारे एक्सप्लोजन्स हुए हैं और ज़्यादातर ये एक्सप्लोजन्स होते हैं जब अमोनियम नाइट्रेट को एक ऐसी जगह में रखा जाता है जहां पर बहुत ज़्यादा हीट हो और वहाँ पे वेंटिलेशन की बहुत ज़्यादा कमी हो। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ बैरूत की। बैरूत ऑफ कोर्स कैपिटल है लेबनान की, और ये ब्लास्ट हुआ था साल 2020 में। इन्होंने अपने एक स्टोरेज एरिया में बहुत सारा अमोनियम नाइट्रेट, हजारों केजी का अमोनियम नाइट्रेट स्टोर करके रखा हुआ था और अचानक से एक दिन ये ब्लास्ट हुआ। ये डरा देने वाली वीडियोस हैं 2020 की, और इससे आपको पता लगेगा कि अमोनियम नाइट्रेट जब एक्सप्लोड होता है तो क्या इम्पैक्ट होता है उसका। नाउ अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि जो पुलिस स्टेशन था कश्मीर में, क्या यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट ऐसी जगह पे रखा गया था जहाँ पे कोई वेंटिलेशन ही नहीं थी, जहाँ पर बिल्कुल हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो गई? क्योंकि अगर मैं बात करूँ हीट की तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है इसे, तभी जाकर अमोनियम नाइट्रेट अपने आप एक्सप्लोड होता है। नहीं तो वैसे मैं आपको बता दूँ, अब आपका यहाँ पे एक सवाल ये भी आएगा, अगर ये अमोनियम नाइट्रेट इतना खतरनाक है, आप में से कुछ लोगों को याद भी आ गया होगा 2020 वाला जो ब्लास्ट था वो भी अमोनियम नाइट्रेट से ही हुआ था। उसके पहले भी अगर मैं आपको लेके जाऊँ तो फ्रांस, यूएस में कई जगह ये इस टाइप के जो ब्लास्ट हैं ये हो चुके हैं अमोनियम नाइट्रेट से। तो लोग इसको फिर स्टोर करके रखते हैं क्यों हैं जब इतना ज़्यादा ये एक डेंजरस केमिकल है? देखिए, अमोनियम नाइट्रेट के काफ़ी यूज़ भी होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र जो हमारी खेती में यूज़ होता है दुनिया भर में, वो
एमोनियम नाइट्रेट से ही बनता है। एमोनियम नाइट्रेट उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। उसके अलावा आपको माइनिंग करनी है, आपको कहीं पर बड़ा ब्लास्ट करना है किसी और पर्पस के लिए, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, तो वहां पर भी एमोनियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। तो इसके यूजेस बहुत सारे हैं, बट इसको बहुत ज्यादा केयरफुली रखना होता है ना। जो ये फरीदाबाद के लोग थे, ये जो आतंकवादी थे, इन लोगों ने इतना सारा जो ये अमोनियम नाइट्रेट अपने पास रखा हुआ था, बताते हैं सारे केमिकल्स वगैरह सब आप अगर देखो तो टोटल वेट इनका 2900 केजी के आसपास का था। और मुझे सच में यहाँ पर बोलना पड़ेगा, थैंक गॉड हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इतनी काबिल है कि ये जो केमिकल्स हैं, जो इतने ह्यूमंगस स्केल पर ये केमिकल्स का ब्लास्ट करने वाले थे आतंकवादी, कि पता नहीं कितने इनोसेंट लोग मारे जाते हैं ऑल ओवर इंडिया। थैंकफुली जो डैमेज था ये काफ़ी लिमिटेड था। ऑब्वियसली जिन लोगों की जान गई है बहुत ज़्यादा दुख लगता है उसको लेकर, बट आई डोंट थिंक हम रियलाइज अभी कर पा रहे हैं कि किस मैग्नीट्यूड का अटैक ये लोग प्लान कर रहे थे। और इधर आप देख पाएंगे जो ज़्यादातर आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं श्रीनगर ब्लास्ट से रिलेटेड, वहां पर यह बताया जा रहा है कि द ब्लास्ट अकर्ड व्हेन दे वर हैंडलिंग द एक्सप्लोसिव मटेरियल दैट हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम हरियाणा फरीदाबाद। नाउ ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। सिंपली मैं यही बोलूंगा कि अमोनियम नाइट्रेट को और बाकी केमिकल्स को हम सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। एटलीस्ट जो हमको आर्टिकल्स में और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है वो यही है कि थोड़ा हैंडलिंग का यहाँ पर इशू आ गया है। बाकी अभी इस टॉपिक पे और इन्वेस्टिगेशन होगी तो और डिटेल्स पता लगेंगे कि किस तरीके से सडनली ये ब्लास्ट हो गया ना। ऑब्वियसली एक बात ऐड करने वाली ये भी है कि फरीदाबाद में जो केमिकल्स मिले हैं ना, वो सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट नहीं था उसमें। ये जो आतंकवादी थे इन लोगों ने अमोनियम नाइट्रेट के साथ कुछ फ्यूल भी मिक्स कर रखा था। ये केमिकल्स का मिक्सचर था। क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कि अगर अमोनियम नाइट्रेट से हम फर्टिलाइजर बनाते हैं और वेरियस और जगह काम होता है अमोनियम नाइट्रेट का, तो पहली बात तो इसको रेगुलेट करने के लिए कानून होगा। जी हाँ, 2012 में पूरे रूल्स बनाए गए थे भारत में कि किस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट को स्टोर किया जाएगा, ये कैसे एक जगह गलत तरीके से स्टोर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे आपको बताया बाकी जगह दुनिया में अमोनियम नाइट्रेट को जब गलत तरीके से स्टोर किया गया तो बड़े ब्लास्ट हुए हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में जो ये आतंकवादी थे इन लोगों ने डेफिनेटली अमोनियम नाइट्रेट को किसी ना किसी फ्यूल सोर्स के साथ मिक्स कर रखा था, जिससे एक्सप्लोजन होना और ज्यादा ईजी हो गया। और ये लग रहा है आतंकवादियों का एक नया तरीका अटैक करने का कि अमोनियम नाइट्रेट को यूज करो। मेरा मानना यही है कि हमें इंश्योर करना होगा देश में कि अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई कहां से आ रही है और कहां पे इसको इलीगल तरीके से बेचा जा रहा है। इस पर क्रैकडाउन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे याद है पुलवामा में जब हमला हुआ था उस वक्त भी आतंकवादियों ने क्या किया था, एनफो का इस्तेमाल किया था। एनफो बेसिकली होता है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। पुलवामा हमले में भी इन लोगों ने एनफो और आरडीएक्स का यूज किया और जैश ए मोहम्मद जो आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप है उसने इस अटैक को क्लेम किया था। और जो ये फरीदाबाद वाला जो ये किस्सा हुआ है, दिल्ली रेड फोर्ट में जो अटैक हुआ है, उसको भी जैश ए मोहम्मद से ही जोड़ के देखा जा रहा है। सो ये बात काफी हद तक क्लियर है कि आतंकवादी ये अमोनियम नाइट्रेट वाला रूट अपनाएंगे एक्सप्लोजन करने के लिए इन द नियर फ्यूचर। और जो ये श्रीनगर में ब्लास्ट हुआ है ये अनफॉर्चुनेटली आप कह लीजिए दिस विल बी अ रिमाइंडर टू ऑल ऑफ अस कि ये केमिकल्स कितने डेंजरस हो सकते हैं और ये इंश्योर करना कितना इंपॉर्टेंट है कि देश में कहाँ कहाँ ये केमिकल स्टोर किए जा रहे हैं और कहाँ इनकी सेल हो रही है, कौन इनको परचेज कर रहा है। तो अभी के लिए आप सब लोगों के साथ मैं यही कहूँगा, जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स अनफॉर्चुनेटली वीरगति को प्राप्त हो गए, इट्स रियली सैड इंडीड। और ओम शांति टू ऑल ऑफ देम। एंड कुछ अपडेट्स आती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है, करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा जी गाइज। और कल ही बात कर रहे थे, स्कैनर भाई बता रहे थे कि इस तरह कश्मीर में एक ब्लास्ट हुआ है। तो वो वीडियो मैंने जब देखनी शुरू की तो ये प्रशांत सर की वीडियो मिली, तो सोचा कि इस पे जो है रिएक्शन देते हैं, क्योंकि इनकी जानकारी जो है वो पूरी डिटेल्स से जो है वो देते हैं। तो ठीक तरह से इन्होंने समझाया कि जो अमोनियम नाइट्रेट है वो क्या क्या चीज़ है, कहाँ से मतलब आता है, उसका फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, स्टोरेज के लिए उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके ब्लास्ट हो तो क्या क्या हो जाता है नुकसान। तो वो उन्होंने सारा जो है अमोनियम नाइट्रेट का उन्होंने बताया है। और काफ़ी सारे लोग तो ये पहले यही समझ रहे थे कि ये अपना कश्मीर में जो पुलिस स्टेशन में हमला हुआ है ये भी दहशतगर्दों ने किया है। लेकिन बाद में जो है इन्होंने डिटेल बताई कि अभी तक तो यही है कि ये खुद से ही जो है अमोनियम नाइट्रेट फट गया था।
तो ब्लास्ट हो गया। तो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो कहाँ से आया, वो वही अमोनियम नाइट्रेट था जो फरीदाबाद से पकड़ा गया। वो फरीदाबाद से पकड़ के जो है वो श्रीनगर पुलिस स्टेशन में लेके गए थे। तो वहाँ पे जो है स्टोरेज जो है सही तरीके से नहीं किया गया, क्योंकि स्टोरेज सहूलत जो है वहाँ पे नहीं है। पुलिस स्टेशन है, जाहिर है उसको ऐसे ही रखा होगा, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट कर गया। और जिसमें 9 जो है पुलिस वाले, वो उनकी जो है वो मृत्यु हुई है, और तकरीबन 27 जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो चलें, जो जिनकी मृत्यु हुई है उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो ज़ख्मी हैं उनको जो है वो अल्लाह पाक जो है वो सेहत तंदुरुस्ती दे। तो हम तो दुआ ही कर सकते हैं अब। और इन दहशतगर्दों की वजह से पता नहीं कितने लोग जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया के मासूम लोग हों, पाकिस्तान के मासूम लोग हों। तो यहाँ पे भी जो है काफ़ी सारे ऐसे धमाके होते रहते हैं जिसमें मासूम लोग, सिविलियन लोग जो है वो मरते हैं। वहाँ पे भी हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी मर रहे हैं। तो सब के लिए जो है हमारी दुआ है कि सब जो है वो ठीक हो जाएँ जो ज़ख्मी हैं। और बाकी जो कोई भी ऐसी हैपन कभी दोबारा ना हो, हम तो यही दुआ करते हैं। और बाकी जो करता है ना उसको सज़ा तो भाई ज़रूर मिलनी चाहिए। अब जिनसे ये अमोनियम नाइट्रेट मिला है 2900 केजी, उनको तो पकड़ के जो है वो सही से सज़ा देनी चाहिए, अज़ियतनाक मौत देनी चाहिए उनको, और सरेआम देनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, ताकि सबको पता चले कि कैसी उनको सज़ा दी गई है। और बाकी अपना अमोनियम नाइट्रेट का बाकी भी उन्होंने डिटेल जो है बताई कि वो अगर ब्लास्ट होता है तो किस तरह का ब्लास्ट होता है। वो वीडियो हमने पहले कई बार मैंने देखी हुई है, लेकिन मुझे नहीं था पता कि वो अमोनियम नाइट्रेट की वजह से वो ब्लास्ट हुआ था। हालाँकि क्योंकि सोशल मीडिया भाई, सोशल मीडिया पे कह देते, ओह देखो जी ये बम वहाँ पे फेंका गया, वहाँ पे जी हमला हो गया, वहाँ पे ये हो गया, वो हो गया। तो इस तरह करके जो है वो हेडलाइन्स होती हैं और नीचे ये वीडियो होती थी। लेकिन अभी पता चला कि वो असल वीडियो अमोनियम नाइट्रेट के फटने की वजह से जो है वो ब्लास्ट हुआ। तो अमोनियम नाइट्रेट की वजह से ब्लास्ट होने की वजह से कितना, मैं कहूँगा कि यकीन करें वो नुकसान हुआ उस वक़्त, कितनी बिल्डिंग्स तबाह हो गई। और यहाँ पे फिर भी जो है वो नुकसान तो ज़ाहिर है हुआ है भाई, एक जान जाए तो नुकसान नुकसान ही है। तो फिर भी जो है वो फट गया ये यहाँ पे भी, पुलिस स्टेशन में भी। और यहाँ पे फटने की वजह से पुलिस स्टेशन जो है वो देखा हमने, जैसे कि शुरू में वीडियो देखी, गाड़ियों की क्या हालत हुई पड़ी थी, कितना शदीद किस्म का यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, और पूरा पुलिस स्टेशन जो है वो ज़मीन बोस हो गया। तो बहुत अफ़सोसनाक है। और लेकिन ये है कि वही बात कि बेहतियाती की गई स्टोरेज करने में, इसको लेके जाने में। तो इसको पुलिस स्टेशन के अलावा मेरे ख़्याल में किसी ऐसी जगह रखते, खुली जगह रखते। ख़ैर अब तो हैपन हो गई है, अब तो सारे जो है वो ज़ाहिर है मशवरे ऐसे ही देते हैं। लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि जब एक कानून बना हुआ है कि इसको स्टोरेज कैसे करना है, इसको लेके कैसे जाना है, ट्रांसपोर्टेशन इसकी कैसे होगी, सारा कानून बने हुए हैं। तो उस हिसाब से जो है वो होना चाहिए था। तो वो चीज़ें नहीं अपनाई गई, तो जिस वजह से ये नुकसान हुआ। वो और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि ये चीज़ें जो हैं, अब उन्होंने कहा कि ऑयल मिक्स है उसमें, तो उन्होंने बिल्कुल रेडी करके रखा हुआ था, मतलब उन्होंने यूज़ करना था। हुँ, तो वो रेडी था, वो वैसे पड़ा हो तो हीट की वजह से फट जाता है, और ऑयल मिक्स था उसमें, मतलब बिल्कुल वो टू द पॉइंट, मतलब जा चुका था हाई पीक पे। उसे ज़रा सी हीट मिलनी थी या कुछ होना तो उसने ब्लास्ट करना था। बम स्क्वाड जो है उनके पास ये सारा सिस्टम होता है, और वो इसको लेके जाते हैं, वो अपने हैंड ओवर जो है वो रखते हैं। पुलिस स्टेशन में क्यों तो रखा वही गया तो उस मुझे चीज़ समझ को? नहीं आ रही ना, पुलिस स्टेशन में अरे कोई पुलिस स्टोरेज स्टेशन की में रखने की वो वजह बता रही है ना, इंक्वायरी होनी थी उन इंक्वायरी, दहशतगर्दों को मैं पकड़ने नहीं की। नहीं, आपने डिटेल इंक्वायरी ऐड कर ली आप लोगों इंक्वायरी को। अगर होनी भी थी तो किसी ऐसी जगह रखते जो बाहर होती है, एक किस्म की, ये जैसे ज़मीनों में जगह होती हैं, ठीक है, बने हुए। वहाँ पे कोई किसी जगह पे जो है वो कोई होते हैं ना बने हुए शेड वगैरह, हाँ, वहाँ तो पे वहाँ रखते, पे खुली स्टोरेज जगह में करते कि जहाँ वहाँ पे आबादी से अगर दूर अगर होता है। फटता भी तो अवाम तो ना मरती ना। मतलब अब पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले जो हैं वो भी ज़ख्मी भी हो गए हैं, कई जो हैं वो मृत्यु हो गई कई कई लोगों की। तो ये चीज़ें जो हैं वो एहतियात तो ज़ाहिर है करनी थी, लेकिन एहतियात नहीं की गई, तो जिस वजह से जो है बेहतियाती की डेथ हो वजह गई से थी। ये सारा कुछ हुआ है। तो हुँ, और जिन लोगों ने ये काम किया था, सोचे कि वो 32 जगह पे हमले करने वाले थे। ये बिल्कुल। इन्होंने कहा कि 32 जगह पे हमले करने वाले थे, और लेकिन
एजेंसियों ने जो है उनको पकड़ लिया और सिर्फ एक ही धमाका हुआ था, वो जो लाल किले के सामने। वही लड़की पकड़ी है और एक और यूनिवर्सिटी का बंदा जो है वो निकल आया और वो तो अब उसके जितने ऊपर भाई, अब जितने तलखार उन्होंने होंगे थोड़ी आगे बहुत आगे, तो वो तो उन्होंने निकलेंगे सर्च ना। की है ना, तो सर्च में ये पता चला है जी कि जो है वो गाड़ियां लेने लगे थे। उन्होंने गाड़ियां परचेज की थी, 5 या 6 गाड़ियों के ऑर्डर थे और वो ऑर्डर थे कि गाड़ी जो है वो 10 साल 9 साल पुरानी हो। मतलब वो पुरानी गाड़ियां जो हैं उनको यूज़ करने वाले थे। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उन्होंने उनको लगाना था और लगा के उनको ब्लास्ट करना था। तो ये बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये चीज़ होने वाली थी जिसको पकड़ा गया। लेकिन उस चीज़ को पकड़ने के बाद आप बॉम्ब स्क्वाड में मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं लोगों की। तो मूवीज़ में भी देखते हैं कि हर शोबे का वो बंदा मौजूद होता है उसमें, कि जिसने जो है मटेरियल किस किस्म का है, उसमें क्या यूज़ हुआ है, उनको पता होता है। उनको अलग-अलग करना, अगर बम जो है दूसरी टाइप का है, तो उसकी वायर्स काटनी है, कुछ करना है, उसको क्या लें कि डिस्ट्रॉय करना है एक किस्म का या बंद करना है, तो वो अलग स्क्वाड होगी, उसको अलग तरीके से पता होगा। ये एक केमिकल का मिश्रण बना हुआ था एक किस्म का। तो इसको अगर अलग नहीं कर सकते थे, अगर वो बिल्कुल रेडी पॉइंट पे पड़ा हुआ था, तो भाई उसको पुलिस स्टेशन में रखना, आपने इन्वेस्टिगेट करना, तो वो पूरी रिपोर्ट बना के देंगे आपको कि इसमें ये चीज़ें यूज़ हुई हैं, इतना था और ये फलां जगह पे पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट को भी पता होगा क्योंकि हाई अलर्ट पे है पूरी कंट्री। तो ये छोटा-मोटा मामला तो था नहीं कि जिसको रफ़ा-दफ़ा कर देते और उन्होंने साइड पे रख दिया कि चोर से ये माल पकड़ा गया तो साइड पे रख दो, उधर उस खाने में जमा करवा दो जहाँ पे सारा सामान जमा होता है। ये भाई बम का मवाद था और एवरीवन नो दैट कि इन टेररिस्ट ने मुख्तलिफ तरीके निकाल लिए हैं। बिल्कुल। मतलब हर चीज़ को वो यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ को। मतलब कोई चीज़ हम जो सोच सकते हैं ना, ये अब मुझे ना, जो अक्सर हम अपने टीवी पे देखते थे, पीटीवी जो चैनल है गवर्नमेंट का वो चलता था, उसमें खाद दिखाई जाती है। सोना यूरिया खाद जो है वाइट कलर की, बिल्कुल इसी तरह ही दाने उनके, और वो बता रहे हैं वो खाद में भी वो चीज़ जो है वो यूज़ होती है। अब सेम टू सेम ही है। हाँ, सिर्फ ऑयल अमोनियम जो है नाइट्रेट। वो एक ऑयल का नाम लिया है इन्होंने बीच में, वो जो शामिल किया। अब वो जो बम ब्लास्ट की वीडियो थी, वो पता नहीं कितना मवाद होगा और वो ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट ने जो शॉक वेव पैदा की वो इतनी सख्त थी कि बिल्डिंग जो है उन्होंने कह लें कि मिसमार कर दिए। जो नज़दीक थी वो तो बिल्कुल ज़मीन बोस हो गई और जो दूर थे थोड़े, उनको शॉक शॉक वेव इतनी ज़्यादा टच की है कि खिड़कियाँ, मतलब दरवाजे टूट गए हैं, ब्लास्ट कर गए हैं। एक पानी में था बंदा, वो अपनी उस जो है वाटर बाइक से जंप कर गया है जानबूझ के कि मुझे वो लगे ना चीज़, मैं भी बीच में मर ना जाऊँ। वो पानी में छलांग लगा दी उसने। तो वो ब्लास्ट जो है इतना सख्त है। यहाँ पे जो है धमक आती है कभी-कभार, तो वो फ़ील होता है ये पर्दा लगा हुआ है। तो एकदम से वो शॉक वेव की तरह वो उठता है ऊपर एकदम से। तो मतलब अगर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होगी वो चीज़ और वो ब्लास्ट वो करेगी तो देखा है क्या ना, जब बनाएगा? पुलिस स्टेशन में हुआ, तो वो एक सीसीटीवी में दिखाया है ना, बीच में वीडियो में, वो हाँ, जो अपना विंडो की वो दरवाजे थे, बिल्कुल वो वो किस तरह लगे हैं। ओपन हुए हैं फिर बंद वो हुए हैं। बहुत दूर था, हाँ। हालाँकि मतलब नज़दीक भी नहीं था, वहाँ तक महसूस हुआ है। तो जो नज़दीक होंगे, उस पुलिस स्टेशन में होंगे, जो 7 गाड़ियाँ खड़ी थी, 7 घर होंगे, उनके साथ क्या बना होगा? उन लोगों की तो मृत्यु हो गई, वो भी बेकसूर मारे गए, उनको भी नहीं पता था। अब पता नहीं गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर था या क्या था कि इसको वहाँ पे रखें, लेकिन सेफ साइड नहीं की गई। इतनी बड़ी कह लें कि गलती, तो बेहतियाती थी जिसका ना। मतलब बेहतियाती, और उसका खमियाजा जो है वो उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। अब जो ज़ख्मी हैं वो भी अपनी जगह पे, उनको पता नहीं क्या-क्या डैमेज हुआ है, क्योंकि भाई इतनी नज़दीक से धमाका होना, एक बंदे की मृत्यु हो जाती है ना, तो वो तो चलो वो होना था, हैपन हो गई, वो चला गया इस दुनिया से। लेकिन जो बच जाएगा उनके लिए भी तकलीफ़ होगी, क्योंकि उनके जो है हाथ-पाँव सलामत हैं, वो ज़्यादा डैमेज तो नहीं होंगे। क्योंकि भाई ये ब्लास्ट जो है इस तरह का, वो कुछ नहीं बचता पीछे, वो बिल्कुल खंडर ही छोड़ता है। गाड़ियों की हालत देख लें जो इतनी सख्त हैं, मतलब इंसानी लिहाज से देखा जाए, इंसानी जिस्म के लिहाज से देखा जाए, तो वो चीज़ें जो हैं बड़ी सख्त हैं। लेकिन वो जो है पिचक गई हैं, बिल्कुल जल गई हैं। और इंसान का आप सोच सकते हैं फिर जो नज़दीक होंगे या अंदर होंगे, उनका क्या हालत होगी उस वक़्त। तो ये एक बेहतियाती थी, इंतहाई मैं कहूँ कि शर्मनाक चीज़ थी कि यार उस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया और बाकी चीज़ों के आप ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ये भी एक किस्म का सबक ही होता है, लेकिन इतनियाँ ज़िंदगियाँ देकर वो सबक हासिल करना, यार इस चीज़ की जो है तकलीफ़ है कि इतनी ज़िंदगियाँ जो, हाँ, कहीं और होता
इनकी बात की कोई शेडर बना होता, वो अलग एक जो है जगह होती, वहाँ पे रखा होता, वहाँ पे ये ब्लास्ट होता, तो ठीक है, उन्होंने कहना था ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बस वो जगह का नुकसान हुआ और चीज़ें पड़ी हुई थी उनका नुकसान हुआ है, वो भरपाई हो जाती है। लेकिन इंसानी जिस्म की जो है जान की भरपाई जो है वो करना, वो मेरे ख़्याल में नामुमकिन है, वो रिटर्न नहीं हो सकता। जी, इसमें बिल्कुल जी। ये चीज़ें जो होती हैं जी, इनमें बड़ी एहतियात होती है। जो पुलिस स्टेशन में हादसा हुआ है, अफ़सोस तो उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पुलिस वालों की जानें गई हैं और नुकसान तो हुआ है। लेकिन इस चीज़ को सेव करने के लिए कुछ तरीकाकार होता है, उसको ध्यान में रखना बड़ा ज़रूरी होता है। एक ऐसी जगह चुनी जाती है जहाँ पे हीट जो है, वो ज़्यादा ना हो और दर्जा हरारत जो है वो कंट्रोल में हो, क्योंकि अगर हीट ज़्यादा होगी तो ये हीट से ज़्यादा हीट जब लेता है ये, तो ये मेरे ख्याल में ब्लास्ट इन्होंने कर जाता है। बीच में कहा नहीं है कि वो वेंटिलेशन कम हो वेंटिलेशन वेंटिलेशन मतलब कम हो, ऑक्सीजन लेवल हीट कम हो, ज़्यादा और हो। ऑक्सीजन बन जाती है, बस जी हो। हाँ, आबस तो बन इस तरह जाती है से ना, हो हाँ, जाता है। वो वही हो जाती है ना, वो ब्लास्ट हो जाता है टेम्परेचर जब मतलब हाई होगा। हाँ, लेकिन ये शुक्र है उसमें कि ठीक रहता है ये, वो यही कह रहे थे ना, उसी में स्टोरेज करना होता है। हुँ, नहीं, वो कह उसी रहे में हैं कि कह रहे इसको थे हीट नहीं चाहिए। किसमें? अब मैं बस ये वाली कह रहा जगह है पे कि नहीं, नहीं, वेंटिलेशन ना नहीं, हो। वहाँ पे कह रहे हैं कि अगर वो कम हो, तो वहाँ पर भी ये ब्लास्ट होने के ब्लास्ट हो चांसेज़ जाता है। हो जाते हैं। मतलब एक इस तरह की जगह पे रखना है जहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑक्सीजन वगैरह की एक जो मिकदार हाँ, उसको वेंटिलेशन चाहिए, अच्छी हो जहाँ पे। वो ज़रूरी है ताकि वो कूल रहे, मतलब कि हीट ना पकड़े। अगर वो हीट पकड़ेगा तो ब्लास्ट होगा। उसकी अपनी ही हीट से वो ब्लास्ट हो जाता है। और ये दुनिया में कई जगह पे, जापान में भी ये हादसा इन्होंने दिखाया है कि इस तरह के एक्सीडेंट जो हैं वो पहले भी हो चुके हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट जो है ये बड़ी खतरनाक एक केमिकल होता है, तो इसको बड़े ही एहतियात से स्टोरेज करना पड़ता है। खादों में भी यूज़ होता है और सबसे बढ़िया बात ये है कि इसकी सप्लाई जहाँ से भी इल्लीगल तरीके से होती है, वहाँ पे ये उन लोगों को पकड़ना और सप्लाई करने वाली जितनी भी ये शाखें, ये ब्रांचें जो हैं, उनको सील करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर तो खाद के लिए यूज़ की जाती हैं, तो लीगल तरीके से जो सरकार ने कानून पास किया हुआ है और रजिस्टर्ड कंपनियाँ हैं, वो चीज़ें कर रही हैं और वो उन्होंने तो बताया हुआ है कि किस लिहाज से वो इसको स्टोरेज करती हैं और क्या यूज़ होता है इसका। तो वो तो ठीक है, लेकिन बाकी जो चीज़ें जिस तरह से ये डॉक्टर हैं, इन्होंने इकट्ठा किया है, तो इनको कहीं से ये सप्लाई मिली है इल्लीगल तरीके से, तो तभी जाके इन्होंने इतनी बड़ी संख्या में ये इकट्ठा किया हुआ था। और प्लान जो इन्होंने बनाया हुआ था, उसमें बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जानें जानी थी और बहुत ज़्यादा नुकसान भी होना था और नुकसान इतना ज़्यादा होना था कि उस नुकसान को कवर करते-करते सालों लग जाने थे। तो वो ये कह रहे थे ना कि खाद इकट्ठी करनी, वो डॉक्टर लेके जा रहे थे, तो डॉक्टर उन्होंने कहा कि मुज़म्मल से पूछा था कि आप हाँ, क्या कर रही हैं? स्टेप बाय स्टेप करके जो बोरियाँ लेकर आ रहे हैं, तो वो कह हाँ, रहा था खाद है। तो इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं। लेकिन जो चीज़ें होनी थी, वो होने से इंटेलिजेंस जो एजेंसियाँ हैं जी इंडिया की, उन्होंने एक बहुत बड़ी संख्या का जो ये धमाका रोका है, ब्लास्ट रोका है, तो उसमें बहुत सारे लोगों की जानें बचाने में वो कामयाब हुए हैं। ये पीड़ा तो है जो ब्लास्ट हुआ है, लेकिन उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये कम ही है। मतलब ये तो एक हादसा हुआ है ना, लेकिन वो तो प्री प्लान था। वो प्री प्लान जो चीज़ें होती हैं, वो तो फिर ज़ाहिर बात है सारी प्लानिंग होती है कि भीड़ देखकर किया जाता है। तो जहाँ पे लोगों की तादाद ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मृत्यु वो करना चाहते थे। तो उस इंटेलिजेंस जो एजेंसियाँ हैं, उन दहशतगर्दों को उन्होंने पकड़कर इतने बड़े हादसे से अपने कंट्री को बचाने में वो कामयाब हुए हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल जी। और जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके लिए अफ़सोस यह, और जो लोग घायल हो चुके हैं उसमें हम कहेंगे कि घर पर सोन और जल्द वो सेहतयाब हों, और होप्स हो कि आगे ये इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो और इन पे कड़ी नज़र रखी जाए हर चीज़ के ऊपर। आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।